आज हम लोग कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कॉर्डेट्स इंटेरोसीलोमेट्स से बने होते हैं। इंटेरोसीलोमेट टाइप का ग्रोथ होता है। इसमें जो सीलोम बनता है वो इंटेरोसीलोमिक होता है, क्योंकि इंटेरिक पाउचेस के थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है। इंटेरोसीलोमेट्स में इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा आते हैं। कॉर्डेट्स नोटोकार्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और डार्सो हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर है, जीवन के किसी भी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर ये तीनों कंडीशन पाई जाती है, नोटोकार्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और डार्सो हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर पाया जाता है, तो वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ये कॉर्डेट्स फिर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेट एंड यूकॉर्डेट। प्रोटो या इसी को कहते हैं एक्रेनिएटा या क्रेनिएटा। प्रोटोकॉर्डेट्स या एक्रेनिएटा, ए मतलब एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट, क्रेनिएटा मीन्स क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स, तो जिसमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट हो। तो देखिए ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, जॉन मीन्स जबड़े और ब्रेन, ये तीनों चीज़ एब्सेंट है। यूकॉर्डेटा या क्रेनिएटा मतलब ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, जॉज एंड ब्रेन, ये तीनों चीज़ प्रेजेंट है। प्रोटोकॉर्डेटा फिर तीन पार्ट में, तीन सब फाइला में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्डेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द माउथ रीजन में नोटोकार्ड प्रेजेंट रहता है, जैसे बैलेनोग्लॉसस, एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसस। यूरो मीन्स टेल, मतलब नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज और ओनली इन द टेल पार्ट्स, बस केवल टेल पार्ट में ही नोटोकार्ड प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल हर्डमानिया। सिफेलोकॉर्डेट्स नोटोकार्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम वन एंड टू एंड अदर एंड, एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक पूरा नोटोकार्ड पाया जाता है, इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डेट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस। तो बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेट का, यूरोकॉर्डेट का हर्डमानिया और सिफेलोकॉर्डेट्स का एम्फिऑक्सस। यूकॉर्डेटा ये फिर एक सिंगल सब फाइलम में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। किसी किताब में यूकॉर्डेटा को हटा दिया गया है और सीधे डायरेक्ट वर्टिब्रेटा डाल दिया गया है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो यूकॉर्डेटा या क्रेनिएटा सीधे एक ही सब फाइलम है जो वर्टिब्रेटा में डिवाइड कर दिया गया है, और वर्टिब्रेटा जिसमें बैकबोन प्रेजेंट हो, ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो डिविजन्स में डिवाइड होता है। किसमें? ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा मीन्स जा, ए मीन्स एब्सेंट, जिसमें जबड़ा एब्सेंट हो, मतलब विदाउट ट्रू जॉज, जिसमें ट्रू जॉज एब्सेंट हो। इसमें नोटोकार्ड एडल्ट स्टेज में परसिस्ट करता है, नोटोकार्ड परसिस्ट इन एडल्ट स्टेज। ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है? विदाउट ट्रू जॉज होते हैं, इसमें ट्रू जबड़े नहीं होते हैं। नोटोकार्ड परसिस्ट होता है या वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, इसमें नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से या परसिस्ट करता है। एग्नैथा अगेन दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, टू क्लासेस में डिवाइड हो जाता है और बनाता है क्या? ऑस्टेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राकोडर्माई क्या होते हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं पाए जाते हैं, अर्लियर वर्टिब्रेट्स हैं। ये आर्मर्ड फिशेस थी, ठीक है। और साइक्लोस्टोमेटा ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें लैम्प्रे आता है, जैसे पेट्रोमाइजन और हैगफिश या मिक्सिन, इसका साइंटिफिक नेम है। लैम्प्रे को पेट्रोमाइजन कहते हैं और हैगफिश मिक्सिन होती है। तो ऑस्टेकोडर्माई अब नहीं पाए जाते हैं, और साइक्लोस्टोमेटा ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें लैम्प्रे या पेट्रोमाइजन इसी का साइंटिफिक नेम है, और हैगफिश इसी का साइंटिफिक नेम मिक्सिन है। नेक्स्ट है ग्नैथोस्टोमा दो सुपर क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, एक है पिसेस और दूसरा है टेट्रापोडा। पिसेस ये फिश
फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं। इसमें पेयर्ड मीडियन फिन्स होती हैं, गिल्स होती हैं और स्केली स्किन होती है। ये फिर से 3 टाइप में डिवाइड होती है, 3 क्लासेस में डिवाइड होती है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। फिशेज प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस में अगेन इसके 3 क्लासेस बनते हैं। और इधर टेट्रापोडा अगेन डिवाइड होता है किसमें, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया में 4 क्लासेस हो जाती हैं, सॉरी टेट्रापोडा में 4 क्लासेस हो जाती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।